तो वेलकम 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 टू द सेशन ऑफ डिमांड। आज हम शुरू करेंगे डिमांड। तो डिमांड होती क्या है, डिमांड बनती कैसे है, क्या चीज़ें हैं जिन पे डिमांड तय होती है, क्या चीज़ें हैं जिनसे डिमांड को असर होता है, ये सारी बातें आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आप सबका स्वागत है इस क्लास में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिमांड के मतलब से कि डिमांड का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। अगर सिंपल बात करें हम तो डिमांड का मतलब होता है किसी चीज़ की मांग करना, किसी चीज़ की ख्वाहिश होना कि यार इस चीज़ की डिमांड है बहुत ज़्यादा मार्केट में, या मुझे ये चीज़ चाहिए, इस चीज़ की डिमांड है। बट फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक्स डिमांड का थोड़ा सा ब्रॉडर मीनिंग है। डिमांड जो है वो चार चीज़ों से मिलके बनती है। सबसे पहले जो है डिमांड में जो ज़रूरी है वो है विलिंगनेस। क्या ज़रूरी है? विलिंगनेस, खरीदने की चाहत होना चाहिए। हमें उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस को खरीदने की चाहत होना चाहिए। विलिंगनेस के बाद अगली चीज़ आती है, वो होती है खरीदने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैसा। खाली चाहत जो है वो डिमांड तो नहीं बना पाएगी। ऐसे तो जैसे कि ये एग्जाम्पल है, विलिंगनेस है मुझे मुझे इस गाड़ी की विलिंगनेस है, बट क्या ये डिमांड बन जाएगी? नहीं, ये डिमांड नहीं बन पाएगी। इसको खरीदने के लिए क्या होना चाहिए? पैसे होने चाहिए। तो पहला फैक्टर होता है विलिंगनेस, दूसरा फैक्टर होता है एबल टू परचेज। तीसरी चीज, एबल टू परचेज के लिए भी एक चीज जरूरी है, मुझे उस चीज की प्राइस तो पता हो कि वो चीज है कितने की। तो तीसरी चीज क्या जरूरी है बेटा? प्राइस जरूरी है। प्राइस के बाद फोर्थ चीज जो है वो है टाइम। टाइम का एग्जाम्पल आप ऐसे ले लीजिए, रेन कोट्स की जो डिमांड होती है, रेन कोट्स की जो डिमांड होती है वो कौन से सीजन में होती है? वो होती है विंटर सीजन में। नहीं, रेनकोट की डिमांड काय में होती है? रेनी सीजन में। मैं ऐसे बीच बीच में टेस्ट लेता रहता हूं, तो जरा सा ध्यान देके सुनिएगा बात को। रेनकोट की डिमांड काय में होती है? रेनी सीजन में होती है। तो विंटर सीजन या समर सीजन में हम रेनकोट खरीदेंगे नहीं। तो डिमांड काय से कनेक्टेड है? टाइम से भी कनेक्टेड है। तो चार चीजें क्या हो गई हैं डिमांड में? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट अ कस्टमर इज विलिंग टू बाय, एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चारों चीजें जब होंगी तब मिलके किसी प्रोडक्ट की क्या बनती है? डिमांड बनती है। सबसे पहली चीज क्या है? विलिंगनेस, मुझे उस चीज को खरीदने की चाहत होना चाहिए। दूसरी चीज, उस चीज को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे होना चाहिए। तीसरी चीज, मुझे प्राइस पता होना चाहिए कि वो कितने की है। और चौथी चीज, टाइम भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिमांड का। सो डेफिनेशन क्या बनती है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट अ कस्टमर इज विलिंग टू बाय, able to purchase at a given price during the given period of time। तो आई होप कि आप सब इस डेफिनेशन से क्लियर होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड, सेकंड इज मार्केट डिमांड। पहली कौन सी है? इंडिविजुअल डिमांड। दूसरी कौन सी है? मार्केट डिमांड। बहुत ज्यादा सिंपल है। इंडिविजुअल डिमांड मतलब, इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक इंसान कितना डिमांड कर रहा है, एक इंसान किसी भी चीज को कितनी मांग कर रहा है उसकी, उसको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। और जब बहुत सारे लोग 1 2 3 4 5 ये सब मिलके कितना डिमांड कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड। सपोज ये बंदा जो है, पेन की बात करें, ये खरीदता है 5 पेन। कितने पेन खरीदता है ये? 5 पेन खरीदता है। तो इंडिविजुअल डिमांड कितनी हो गई? 5। ये इनमें से ये खरीदते हैं 5, ये खरीदते हैं 2, ये खरीदते हैं 1, ये खरीदते हैं 2, ये खरीदते हैं 3। तो इन सब का समीशन जो भी होगा उसको क्या बोलते हैं हम? मार्केट डिमांड। आई होप क्लियर होंगे, इतनी सी ही बात है। अगली चीज पे हम बढ़ते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा आप। वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो क्या चीजें हैं जिन पर डिमांड तय होती है, जिन पर
डिमांड पर असर पड़ता है जिन चीजों से, वो कौन सी चीज है, अब हम वो पढ़ रहे हैं। उनको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज है जिससे डिमांड पर असर आता है, वो है प्राइस। क्या है वो? प्राइस। उस प्रोडक्ट की प्राइस। ये जनरल रूल है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि महंगा सामान हम कभी भी खरीदना पसंद नहीं करते। ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि भाई कोई भी चीज अगर महंगी हो जाएगी तो वो चीज मैं खरीदना कम कर दूंगा या वो चीज मैं खरीदना बंद कर दूंगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर वही चीज अगर सस्ती हो जाएगी तो वो चीज मैं खरीदना ज्यादा कर दूंगा। रिलेशन बेटा क्या बनता है इसमें? जब प्राइस ऊपर जाती है किसी चीज की तो डिमांड क्या हो जाती है? उसकी नीचे आ जाती है। व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज एंड वाइसा वर्सा। व्हेन प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। इस रिलेशन को हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, उसी कमोडिटी, उसी गुड्स की प्राइस। यहां पर बेटा कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स। There exists an inverse relationship between price and quantity demanded. It means as price increases, quantity demanded falls. जैसी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन द सेटिस्फैक्शन लेवल, क्योंकि अब हम सेटिस्फाई नहीं होंगे कि यार महंगी चीज हम नहीं खरीदेंगे। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। अब हम बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। जैसे कि ये सारे गुड्स हैं, ये ऐसे गुड्स हैं जो कि नॉर्मली यूज होते हैं, जो कि नॉर्मली डेली लाइफ में यूज होते हैं। ये सारे वो गुड्स हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो इनमें शैम्पूज हैं, कंडीशनर हैं एंड बहुत सारी ऐसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं ये, जो कि नॉर्मली डेली यूज में होते हैं। अगर इनकी प्राइस इंक्रीज होगी तो हम इनकी डिमांड क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। हम इसको खरीदना कम कर देंगे या बंद कर देंगे। तो जनरल रूल क्या है? अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम होगी। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ we will start discussing about substitute goods. So what are substitute goods? Substitute goods are those goods which are used in place of one another. जो एक दूसरे की जगह यूज हो पाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? substitute goods. Like tea and coffee, Coca-Cola and Pepsi, Maaza and Fruity और ब्लैक पेन, ब्लू पेन। ये सारे गुड्स कौन से हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक की जगह जब हम दूसरा यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का से शुरू करते हैं हम। सब्स्टिट्यूट गुड्स ये क्या है? दिस इज टी एंड दिस इज कॉफी। एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा। सपोज टी की प्राइस 5 रुपीज है, कॉफी की प्राइस भी सेम है। मैं जो हूं चाय पीता हूं रोज, एग्जाम्पल ले रहा है, रोज एक दुकान जाता हूं और वहां पर चाय मिलती है, चाय पीता हूं। बट एक दिन जब मैं गया तो मैंने देखा कि उन्होंने टी की प्राइस 5 रुपए से चेंज करके उन्होंने कर दी है 20 रुपीज। ओल्ड प्राइस टी की 5 रुपीज थी, न्यू प्राइस कितनी कर दी है उन्होंने टी की? 20 रुपीज। कॉफी की ओल्ड प्राइस थी 5 रुपीज, न्यू प्राइस भी कॉफी की कितनी है? 5 रुपीज ही है, मतलब कोई चेंज नहीं करा प्राइस में। टी की क्या कर दी है इन्होंने? प्राइस बढ़ा दी है। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं टी का सब्स्टिट्यूट ढूंढूंगा। टी का सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफी है टी का सब्स्टिट्यूट। तो मैं क्या करूंगा? चाय को छोड़कर काय पे जंप करूंगा? मैं कॉफी पे, और मैं क्या कंज्यूम करना शुरू कर दूंगा? कॉफी। तो अगर चाय की प्राइस बढ़ी तो मैंने क्या पीना शुरू कर दी? कॉफी। अगर चाय की प्राइस बढ़ी तो मैंने क्या पीना शुरू कर दी? कॉफी। तीसरी बार, अगर चाय की प्राइस बढ़ी तो कॉफी की क्या बढ़ी? डिमांड बढ़ी ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर प्राइस में इंक्रीज होता है
तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड में इंक्रीज होता है। जब ये दोनों एरो सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं, इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिलेशन। प्राइस किसकी बढ़ी? टी की बढ़ी। टी की प्राइस की वजह से लोगों ने क्या करा? टी को छोड़ के क्या पीना शुरू कर दी? कॉफी पीना शुरू कर दी। तो डिमांड काई की इंक्रीज हो गई? कॉफी की इंक्रीज हो गई। Substitute goods are those goods which can be used in place of one another for satisfaction of a particular want, like tea and coffee. For example, वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया, अगर टी की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो ये रिलेशन क्या बन रहा है बेटा? डायरेक्ट। सॉरी, रिलेशन क्या बन रहा है? डायरेक्ट। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट पे मूव करते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर, जो एक साथ यूज होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कि कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर, पेंसिल एंड शार्पनर, पेंसिल एंड इरेजर, शूज एंड सॉक्स, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एक गुड्स के, जैसे कि कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल ले लें, तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड पर क्या असर आएगा, हम थोड़ा इस बारे में डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं हम। क्या एग्जांपल लिया हमने? कार का और पेट्रोल का। सपोज करते हैं कि मुझे एक पेट्रोल कार खरीदनी है, कोई सी भी XYZ, तो मैंने प्लान करा कि हाँ मैं पेट्रोल कार खरीदूंगा। बट आप देख पा रहे हैं आजकल पेट्रोल के प्राइजेस जो हैं वो हर दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं, हर दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो पेट्रोल के प्राइस ही जब इतने ज्यादा हो गए, जब पेट्रोल के प्राइस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या मैं पेट्रोल अफोर्ड कर पाऊंगा? मैं पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मैं पेट्रोल ही अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा तो मैं पेट्रोल कार खरीद के क्या करूंगा? बात समझ आ रही है? अगर मैं पेट्रोल ही नहीं खरीद पाऊंगा तो मैं पेट्रोल कार का क्या करूंगा? तो अगर मैं पेट्रोल ही नहीं खरीद पाऊंगा तो मैं पेट्रोल कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरे एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, अगर पेंसिल और इरेजर जो है दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर पेंसिल की प्राइस बढ़ गई और मैं पेंसिल ही अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो क्या मैं रबर खरीदूंगा? मैं रबर नहीं खरीदूंगा। पेंसिल की दाम बढ़ने से क्या हो गया? रबर की डिमांड कम हो गई। तो अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में इंक्रीज होता है तो दूसरे की प्राइस में क्या हो जाता है? डिक्रीज आता है। ये रिलेशन क्या बना? इनवर्स रिलेशन। हम तीसरे तरफ बढ़ते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इंसान की इनकम किसी प्रोडक्ट की डिमांड पर क्या असर करती है, आइए हम समझते हैं। दो टाइप के गुड्स होते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझें। एक गुड्स होते हैं नॉर्मल गुड्स जो नॉर्मली लोग यूज करते हैं, एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स आर चीप क्वालिटी गुड्स। सस्ते गुड्स जो होते हैं, इनएक्सपेंसिव गुड्स जो होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? इंफीरियर गुड्स। लाइक वीट का एग्जाम्पल लूं अगर मैं तो वो नॉर्मल गुड्स हैं, बाजरा का एग्जाम्पल लूं अगर मैं तो वो इंफीरियर गुड्स है। तो हम उसी के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। वीट एंड बाजरा। सपोज करिए एक बंदा है, उसकी इनकम जो है वो है 1000 रुपीज पर मंथ। कितनी है उसकी इनकम? 1000 रुपीज पर मंथ, विच इज वेरी लेस। ठीक है, तो वो क्या अफोर्ड कर पाता है? अभी वो सिर्फ बाजरा खरीदता है, वो सिर्फ अभी बाजरा खरीदता है। बट इन फ्यूचर क्या हुआ? उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज होके हो गई 10,000 रुपीज। कितनी हो गई? 10,000 रुपीज। तो अब उसने क्या करा? बाजरा को छोड़कर क्या कंज्यूम करना शुरू कर दिया? उसने वीट कंज्यूम करना शुरू कर दिया उसने। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर इंसान की इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
अगर इंसान की इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि अब मैं ज्यादा पैसे कमाने लगा तो मैं सस्ता गुड्स क्यों खरीदूं, अब मैं तो अच्छा वाला सामान यूज करूंगा ना, अच्छा वाला सामान यूज करूंगा। जैसे कि मिल्क का एग्जाम्पल है तो एक स्किम्ड मिल्क आता है, एक टोन्ड मिल्क आता है। तो अगर इनकम कम है इंसान की तो वो स्किम्ड मिल्क ले रहा है, बट अगर उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो अब वो स्किम मिल्क नहीं लेगा, वो टोन्ड मिल्क लेगा। तो ये ह्यूमन नेचर है कि अगर इंसान की इनकम बढ़ती है तो वो सस्ती चीजें को अवॉइड करता है और वो थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वो ज्यादा सामान परचेज करने लगता है, अच्छी क्वालिटी का सामान परचेज करने लगता है। तो इंफीरियर गुड्स के केस में रिलेशन क्या है, इंफीरियर गुड्स के केस में रिलेशन है इनवर्स, इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी। नॉर्मल गुड्स की बात करें, नॉर्मल गुड्स की एग्जाम्पल है, क्लोथ्स का एग्जाम्पल है। पहले अगर एक इंसान की इनकम, सेम एग्जाम्पल अपन लेके चलते हैं, किसी इंसान की इनकम जो है वो 1000 रुपीज है, वो महीने में सिर्फ 2 टी शर्ट परचेज कर पाता है। ही कैन बाय ओनली 2 टी शर्ट्स। वन डे उसकी इनकम जो है बेटा वो इंक्रीज होके हो गई 10,000 रुपीज। सो अब वो 2 की जगह 5 टी शर्ट्स खरीदने लगा। कितनी टी शर्ट खरीदने लगा, 2 की जगह 5 टी शर्ट। इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ऐसा होता है ना, पूरा रियल लाइफ से कनेक्टेड है ये चैप्टर। कुछ भी आप ऐसा नहीं पढ़ोगे कि सर हमने कभी इस बारे में पढ़ा ही नहीं या हमने कभी ये चीज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं करी। ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस करोगे, जितना आप इसको प्रैक्टिकली सोच के पढ़ोगे उतना ज्यादा ये चैप्टर आपके लिए आसान बनेगा। तो जितनी इनकम बढ़ेगी उतने ज्यादा इंसान नॉर्मल गुड्स खरीदना ज्यादा शुरू करता है। तो नॉर्मल गुड्स के केस में रिलेशन क्या बन जाता है, डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है न। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में भी 2 गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। एंड अपन ने तीसरा पढ़ लिया इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में भी 2 गुड्स, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। आपको इसके रिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए याद आप आज कर लेंगे, आप कल भूल जाएंगे, बट अगर आपको कॉन्सेप्चुअली बात समझ में आ गई तो आप कभी नहीं भूलेंगे। एंड ये डिमांड चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो जरा ध्यान दे के आप समझें बात को। अगला पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बहुत ज्यादा सिंपल पॉइंट है, इसमें कुछ भी चीज ऐसी नहीं है समझने वाली, सिंपल सी बात है। अगर कोई चीज ट्रेंड में है, कोई चीज अगर फैशन में है तो उसकी डिमांड ऊपर ही रहती है। प्राइस कितनी भी वो चीज महंगी हो, इंसान वो चीज खरीदता है बिकॉज वो चीज क्या है, या तो फैशन में है या तो इंसान को उस चीज का टेस्ट अच्छा लग गया। इंसान को उस चीज का टेस्ट अच्छा लगा है, वो चीज इंसान के टेस्ट में है, वो चीज इंसान के प्रेफरेंस में है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं आजकल एप्पल प्रोडक्ट्स। आजकल जो हैं ये प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा फैशन ही बोल दूं मैं, ट्रेंड बोल दूं मैं, क्योंकि यूज़ के लिए तो आजकल बहुत कम लोग रह रहे हैं, सारे लोग तो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, इस चक्कर में एप्पल प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। तो इसकी प्राइस हाई है बट इसकी डिमांड फिर भी क्या है, हाई है, बिकॉज ये चीज़ क्या है, ट्रेंडिंग है। ये चीज़ क्या है, ट्रेंडिंग है। कल को ये आउट ऑफ ट्रेंड अगर हो गई, कल को ये चीज़ अगर आउट ऑफ ट्रेंड हो गई तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। तो सिंपल पॉइंट है, अगर कोई चीज़ इंसान के टेस्ट प्रेफरेंस में होती है, कोई चीज़ फैशन में होती है तो उसकी डिमांड हमेशा ऊपर रहती है। और जिस दिन वो चीज़ फैशन से चली जाती है, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती है, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। नाउ कम टू फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इन फ्यूचर। मतलब अगर मुझे ये पता चल जाए कि किसी गुड्स की या किसी सर्विस की प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होने वाली है या डिक्रीज होने वाली है तो उससे डिमांड पर क्या असर आएगा, तो हम ये समझेंगे। अपन एग्जाम्पल लेते हैं गोल्ड का। ओके, सपोज करो एक फादर को उनकी बेटी की शादी है, 1 साल बाद
और उनको गोल्ड बनाना। तो अब मैं एक दुकान पे गए, सोने की दुकान पे गए, ज्वेलरी शॉप पे गए, ज्वेलरी शॉप पे उन्होंने बोला, उनके दोस्त की ज्वेलरी शॉप थी, उन्होंने बोला कि मुझे अगले साल गोल्ड परचेज करना है। तो ज्वेलरी शॉप ओनर जो उनका दोस्त था, उन्होंने उनसे बोला कि साहब अभी जो गोल्ड है उसके प्राइस लगभग 75,000 है, उसके प्राइस लगभग 75,000 है, और ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर तक उसके प्राइस सपोज 80,000 हो जाएंगे। 80,000 पर 10 ग्राम्स, 80,000 पर 10 ग्राम्स, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं 80,000 रुपए तोला। ठीक है, तो अगर एज अ रैशनल एज अ रैशनल पर्सन, एज अ रैशनल कंज्यूमर, मतलब एक समझदार व्यक्ति होने के नाते वो क्या सोचेंगे कि यार अगले साल इसके प्राइस और महंगे हो जाएंगे, इससे अच्छा मैं आज ही इसको परचेज करके रख लूं। यही सोचेंगे ना कि अगले साल इसके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो आज ही मैं इस चीज को परचेज करके रख लूं। तो फ्यूचर में अगर किसी चीज की प्राइस में इंक्रीज आएगा तो हम उसकी डिमांड में आज क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अगर कोई चीज फ्यूचर में महंगी होने वाली है तो आज मैं उसकी डिमांड को क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा, मतलब आज वो चीज मैं खरीद के रख लूंगा। एंड वाइसा वर्सा, अगर फ्यूचर में कोई चीज की प्राइस कम होने वाली है तो आज वो चीज मैं नहीं खरीदूंगा। मैं क्या चाहूंगा कि जब वो फ्यूचर में प्राइस गिरेगी तब मैं खरीदूंगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, एयर कंडीशनर का। मैं एयर कंडीशनर लेने जा रहा था, 30,000 का था फॉर एग्जाम्पल। दोस्त ने मेरे बोला कि अभी मत जाओ, 10 दिन बाद सेल आने वाली है दिवाली की, उस सेल में 30,000 का एयर कंडीशनर तुम्हें 22,000 का मिल जाएगा। तो आप बताओ क्या मैं 10 दिन रुक जाऊंगा? मैं 10 दिन रुक जाऊंगा कि 10 दिन बाद प्राइस कम होगी तब मैं खरीद लूंगा। तो 10 दिन बाद प्राइस कम होगी तो मैंने आज क्या करी, उसकी डिमांड गिरा दी। फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो आज डिमांड बढ़ेगी, फ्यूचर में प्राइस कम होगी तो आज डिमांड कम होगी। ये हमने पढ़े डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड के, एक बंदे की डिमांड किन चीजों से अफेक्ट होती है। अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। आइए इसको अपन समझते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। भोपाल एंड दिल्ली। सपोज भोपाल में जो पॉपुलेशन है, सॉरी रुपीज नहीं, पॉपुलेशन है वो है 50 lakhs। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर, 50 lakhs। दिल्ली की बात करें तो पॉपुलेशन है 2 करोड़ प्लस, एग्जाम्पल लेना। तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड भोपाल में ज़्यादा होगी या दिल्ली में ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली कहाँ ज़्यादा होगी, दिल्ली में, जहाँ पर लोग ज़्यादा रह रहा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो दूसरे एग्जाम्पल से कि देर आर 2 रूम्स, पहले रूम में 5 लोग बैठे हैं, दूसरे रूम में 50 लोग बैठे हैं। तो कोई भी अगर सामान बेचने जाएगा इंसान, तो अगर वो दूसरे रूम में जाएगा तो ऑब्वियसली उसका सामान ज्यादा बिकेगा ना, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। वहां क्या ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, सीधी बात है। तो जहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां उस प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड वहां पर ज्यादा होती है। अब हम समझते हैं कॉम्पोजिशन वाला पार्ट। अब हम थोड़ा समझते हैं कॉम्पोजिशन वाला पार्ट, ध्यान दीजिएगा। एक जगह है जहां पर इस बंदे ने सोचा कि मैं शॉप ओपन करता हूं, मैं यहां पर शॉप ओपन करता हूं, लेट से गैजेट्स की, गैजेट्स, हेडफोन्स हो गए, ईयरफोन्स हो गए, ईयरबड्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, मोबाइल कवर्स हो गए, स्क्रीन्स हो गए, स्किन्स हो गए, इन सब चीज़ों की इसने सोचा मैं शॉप ओपन करता हूँ। लेकिन ये गया, इसने शॉप ओपन करी एक ऐसे एरिया में जहाँ पर जो एज ग्रुप रहता था वो रहता था 70 to 80 ईयर्स के लोग। वहां क्या एज ग्रुप रहता था, 70 to 80 ईयर्स के लोग रहते थे। आप एक लॉजिकल बात सोचिए, सिर्फ थिंक लॉजिकली, फील फील जो आपको आ रहा है उससे आप जवाब दीजिएगा।
क्या ये गैजेट्स जो हैं, मोबाइल बैक कवर, एयरफोन, एयरपॉड्स, ये यहाँ पर बिकेंगे इसके? द आंसर इज नो, ये यहाँ पर नहीं बिकेंगे, क्योंकि जो कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन का वो ऐसा है कि वो ये चीजें पसंद नहीं करेगा। यहाँ पर बिकेगा क्या? यहाँ पर बिकेगा पकड़ के चलने की लकड़ी, मेडिसिन, पूजा पाठ का सामान, ये सारी चीजें यहाँ पर बिकेंगी बिकॉज ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर किसी लेडीज मार्केट में मैं जेंट्स गारमेंट्स की दुकान खोल लूं तो वो नहीं चल पाएगी। लेडीज मार्केट में कॉस्मेटिक्स की दुकान जरूर चलेगी, लिपस्टिक की दुकान चलेगी, लेडीज फुटवेयर की दुकान चलेगी, बट वहां पर कौन सा धंधा नहीं चल पाएगा? कोई और धंधा, बिकॉज ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इट अफेक्ट डिमांड। ओके, नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, सीजन एंड वेदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, सीजन एंड वेदर के सीजन एंड वेदर डिमांड पर क्या अफेक्ट करती हैं? सिंपल बात है, रेन, वही वाली बात जो अपन ने क्लास के शुरू में करी थी। रेनकोट की डिमांड कौन से सीजन में ज्यादा होगी? विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन। इसका जवाब दीजिए।